सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत फंजाई, जिसे कवक कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम भी एक प्रकार का कवक यानी फंजाई होता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, या स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आप लोगों को पता है कि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उनका रंग हरा होता है और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन क्लोरोफिल कवक के अंदर नहीं पाया जाता, इस कारण से कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। कवक क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकता, इसलिए कवक को पराश्रयी यानी पैरासाइटिक व मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कवक के पास क्लोरोफिल ना होने के कारण वो खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो जीवित कैसे रहेगा। उसे जिंदा रहने के लिए या तो किसी और के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, इसलिए उसे पराश्रयी यानी पैरासाइटिक कहा जाता है, या कोई मरी हुई चीज के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, इस कारण उसे मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक कहते हैं। कवक कहीं भी उग सकता है, जैसे किसी पेड़ के ऊपर या फिर किसी पत्थर के आसपास, या मशरूम कहीं भी उग जाते हैं। आपने देखा होगा गंदगी वाली जगह पे, तो ये इनकी जगह होती है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कवक की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कवक की कोशिका भित्ति यानी जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किस पदार्थ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट, मशरूम जिसे छत्रक भी कहा जाता है, एक प्रकार का कवक यानी फंजाई है। नेक्स्ट, एफ्लाविस एक प्रकार का जहर होता है एफ्ला, यह किससे बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, एफ्लाविस किसके द्वारा बनाया जाता है, कवक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, सैक्रोमाइसेस यह एक प्रकार का कवक होता है। सैक्रोमाइसेस कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक या फंजाई का प्रयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसेस का। या फिर ऐसे पूछा जाएगा सैक्रोमाइसेस कवक का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवक काय लंबे, अत्यंत महीन, लगभग पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है, जिसे आईफी कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि कवक के अंदर जो संरचना होती है वह लंबी, बहुत ही पतली और पारदर्शी धागों की संरचना होती है, जो आपस में गुथे हुए होते हैं, जिससे कवक की संरचना तैयार होती है। इस संरचना को आईफी कहते हैं। कवक आईफी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं, एसेप्टेट आईफी और सेप्टेट आईफी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों के अंदर कवक से रोग फैल जाता है, जिन्हें रस्ट और समट रोग कहते हैं। और भी अधिक रोग फैलते हैं कवक के कारण, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक कवक के द्वारा पौधों में रस्ट और स्मट रोग फैलता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कवक से पौधों में कौन कौन से रोग फैलते हैं।
सबसे पहले बात करें पौधों में होने वाले कवक जनित रोग कौन कौन से हैं। सरसों में व्हाइट रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? सरसों का व्हाइट रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक यानी फंजाई के कारण होता है। या फिर कैसे पूछेगा? सरसों में कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? व्हाइट रस्ट रोग फैलता है। नेक्स्ट, गेहूं में लूज स्मट रोग और रस्ट रोग फैलता है। क्वेश्चन पूछेगा गेहूं में लूज स्मट रोग किसके कारण फैलता है? कवक के कारण फैलता है। या गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण फैलता है? कवक के कारण। नेक्स्ट, आलू में ब्लाइट रोग, लेट ब्लाइट रोग और वाल्ट रोग किसके कारण फैलता है? कवक द्वारा। नेक्स्ट, गन्ने में रेड रोट रोग किसके कारण फैलता है? कवक के द्वारा। और मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा फैलता है? ये भी कवक के द्वारा। धान में ब्राउन लीफ स्पॉट रोग किसके कारण फैलता है? कवक के द्वारा। ये फसलों के अंदर या पौधों के अंदर फैलने वाले रोग हैं। एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में होने वाले कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? पहला है गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली, एथलीट फुट। इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं बायोलॉजी के अंतर्गत। वो ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली और एथलीट फुट ये सभी कवक यानी फंजाई द्वारा होने वाले रोग हैं मनुष्य के अंतर्गत। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।